नमस्कार। सुनील भट्ट फिर एक बार अपने यारों का इस चैनल में स्वागत करता है। मेरे पिछले एपिसोड के गीत को बेहद सराहना मिली है, उसकी खुशी भी महसूस कर रहा हूँ। आज फिर एक बार एक प्रसिद्ध गीतकार और शायर राजेंद्र कृष्ण की दिलफरेब शायरी पेश कर रहा हूँ, जो सिर्फ मुझे ही नहीं, उस जमाने में लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में लिखकर बेहिसाब मकबूलियत हासिल की थी। संगीतकार रवि ने इसकी मधुर धुन तैयार की थी, खासकर इस गीत के फ्लूट में यादगार सुरों की वजह से। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो हर लफ्ज़ में नज़ाकत और जज्बात डालकर गीत को आसमान की ऊंचाइयां बख्श दी थी। इस गीत के रूमानी हिस्से को ही मैंने पेश किया है, जो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब इस गीत की पूर्व भूमिका में मुझे इतना ही कहना है कि 1963 में आई हुई ये फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के एक अपराध ड्रामा फिल्म थी, जो 1959 के नाणावटी खून के किस्से पर आधारित थी। सुनील दत्त इस फिल्म के हीरो और निर्माता भी थे। मेरा मकसद इस गीत के पहले हिस्से की रूमानियत और नज़ाकत को प्रस्तुत करने का है। मैंने इस गीत के दूसरे हिस्से को इस वीडियो में शामिल नहीं किया, क्योंकि उसका मूड बिल्कुल अलग और विपरीत है, ऐसा मुझे निजी तौर पे लगता है। राजेंद्र कृष्ण और मोहम्मद रफ़ी के अलावा संगीतकार रवि के योगदान का जिक्र भी उतना ही ज़रूरी है। रवि के अपनी विशिष्ट शैली के अनुसार, खासकर इस नगमे का शुरुआती संगीत, शायरी और गज़ल के साथ-साथ चले आते हुए बांसुरी के मधुर यादगार सुर पूरे गीत को चार चांद लगा देते हैं। नायक सुनील दत्त नायिका लीला नायडू से बेहद प्यार करता है। अपने बेडरूम में सोई हुई मासूम नायिका को फ्लैशबैक में ले जाता है और अपने माजी में ले जाकर इजहार करता है। वो उसे प्यार से कुदरत की खूबसूरत वादियों में ले जाता है और अपनी दिलरुबा के लिए लाजवाब तसव्वुर पेश करता है। इस हसीन नगमे में इस नगमे के आगाज में लिखे गए शेर गजब के दिलफरेब है, कुछ इस तरह। जुल्फ लहराई तेरी और मेरी तकदीर बनी। कोई देखे जरा क्या प्यार की तस्वीर बनी। जब कभी बढ़ने लगे शाम के ठंडे साए, तेरे दहके हुए रुखसार वहाँ काम आए। गर्दिशे दहर ने जब जब भी उछाला मुझको, तेरी मखमूर निगाहों ने संभाला मुझको। नायक रूमानी है और शेर व शायरी का शौकीन है। अपनी जीवन साथी को शयन खंड में देखता है और उसकी मासूमियत को देखकर शेर कहने लगता है कि अपनी महबूबा की जुल्फों के साए पाकर उसकी किस्मत चमक उठी है और उसके प्यार की कितनी हसीन तस्वीर बन गई है।
वो याद करता है कि उस प्रियतमा के रुखसार की गर्मी ने ही अपनी जिंदगी के सर्द सर्द लम्हों में हरारत यानी कि उष्मा बख्शी थी और जिंदगी सवारी थी। वो अपने आप को अपने हमसफर का शुक्रगुजार मानता है, क्योंकि जब भी संसार की आपत्तियों ने उसे घेरा था, तब हर बार महबूबा की नशीली आंखों ने उसे बचा लिया था। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो, मेरे ख्याल की हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। न सोचकर वो अपने दिल की बात कह देता है कि अगर कोई उसे पूछेगा कि वो कौन है जिसका इतना बहुत एहसानमंद है, तो वो कहेगा कि वो उसकी प्रिया ही है, जिसे वो अपनी मोहब्बत की एक हसीन इल्तिजा यानी कि अति सुंदर प्रार्थना मानता है। एक दिलफरेब तस्वुर है ये शायर का। नायक वो खुशनसीब आशिक है जिसका इश्क महबूबा ने कबूल किया है और प्यार के बदले में प्यार दिया है, और इसी वजह से वो मानता है कि अपनी महबूबा, जो अब जीवन साथी भी बन गई है, उसका प्यार पाने के लिए की हुई अति सुंदर प्रार्थना है, जिसका स्वीकार भी हुआ है। मेरे दिल के सजदे में गिर के जो मांगी, मेरे दिल के सजदे में गिर के जो मांगी, मोहब्बत की वो पहली पहली दुआ हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। दोनों पहली बार कश्मीर की वादियों में मिले थे। उस तकदीर की मेहरबानी को याद करके वो खुद माजी के ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि तुम मेरे दिल ने खुदा से सजदे में जो जिंदगी में पहली ही बार मांगी थी, वही दुआ हो। नायक का कहना है कि वो कितना खुशनसीब है जिसने मांगी हुई पहली ही दुआ का असर हो गया और उसे हम सफर मिल गया। तरन्नुम को भी रश्क आता है जिस पर, मेरे दिल की वादी में तुम वो सदा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। अपनी महबूबा की एक और मिसाल जहन में लाकर नायक कहता है कि तेरी आवाज, तेरी पुकार इतनी मधुर है कि जिसका रश्क, जिसकी जलन झील के मीठे मीठे संगीत को भी होती है। इस अंतरे के साथ साथ संगीतकार रवि की संतूर का मधुर संगीत प्रवाह और बांसुरी में पुकार की झलक भी दिखती है। मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, मेरी जिंदगानी अगर एक चमन है, तो फिर जाने तुम भी बाद सबा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। मेरे प्यार की एक हंसी इल्तिजा हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम मेरे क्या हो। अब नायक की कल्पना उसको गुलशन में खींच लाती है।
वो कहता है, मेरी जिंदगी अगर एक गुलिस्तां है तो तुम उसमें सुबह सुबह बहती हुई मंद मंद ठंडी पवन हो। ऐसा कहकर अपनी प्रिया की शीतलता और सौरभ की प्रशंसा कर लेता है और उसकी अपनी जिंदगानी एक गुलशन सी हरी हो गई है उसका स्वीकार भी कर लेता है। और वहीं पर इस बेमिसाल रूमानी नगमा खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम सब ने मेरा ये गीत, उसका भावानुवाद और मेरी आवाज़ पसंद किए होंगे। मैं अलग-अलग मूड के और विभिन्न भावनाओं के प्रकट करते हुए गीत लेकर हाजिर होता ही रहूँगा। इन गीतों के विविध रचयिता भी होंगे। आप लोगों से बहुत से यारों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया ही होगा, और अगर बाकी है तो अपने दोस्तों से, कुटुंबीजनों से और रिश्तेदारों से मेरी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर आग्रह करना। अगला एपिसोड एक और नई सोच, एक और नया मौजू, नए गीतकार के लाजवाब गीत के साथ आप सबका इंतज़ार कर रहा है। तब तक मेरे दोस्तों, गुड बाय, नमस्कार।